हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टिल नाउ हम लोग क्या पढ़ रहा था? ब्रिटिश क्राउन ना, क्राउन रूल पढ़ रहा था। जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दिस टॉपिक ना। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 तक पढ़ चुका है ना। तो बेसिकली हम ये कंटेंट को हम हमेशा क्यों दिखाते हैं बोलने से, आई जस्ट वांट लेट यू ऑल नो दैट कि हम लोग क्या पढ़ चुका है और क्या पढ़ना है ना। हम सीधा टॉपिक्स पे भी डायरेक्ट आके वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। बट आई जस्ट वांट लेट यू ऑल नो दैट कि क्या पढ़ना है ना। आप लोग को एक रेफरेंस भी मिल जाएगा ना कि हम लोग ये पढ़ चुका है और ये अभी बाकी है। तो हम लोग का अभी बचा वाला जो टॉपिक्स है ये है, हाँ, दिस वन, ये 4 टॉपिक बचा है। तो 3 टॉपिक जो हो गया ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब जो 3 टॉपिक, ये जो हो गया ना, ये सब थोड़ा बहुत छोटा पॉइंट ही था, हाँ। अभी जो पर्स पोर्ट, ये लास्ट का 4 पॉइंट बचा है ना, ये टॉपिक्स लुक बचा है। दिस ऑल कंटेंट्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना, लाइक इसका अंदर में बहुत सा ऐसा इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। इट्स अनेबल टू स्किप दैट ना। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू कोलैब ऑल दिस टॉपिक्स ना, और एक वीडियो में हम खत्म करेगा सोचा था, बट द वीडियो विल लाइक इट विल रन इन अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो हम ये नहीं चाहते है ना, मेरा हमेशा वो इंटेंशन रहता है कि आई जस्ट वांट मेक द वीडियो इन अ वेरी शॉर्ट मैनर ना, ताकि आप लोग जब भी व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना, आप लोग को एक रिवीजन के लिए एक चौथा वीडियो ड्यूरेशन ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। तो हम ज़्यादा ड्यूरेशन कम वाला वीडियो ही हम प्रेफर करता है ना। तो मेरा इंटेंशन भी वही रहता है कि छोटा वीडियो बनाएगा पर एक प्रिसाइसली और फ्रूटफुल्स मैनर्स वाला, एकदम छोटा होके भी सब कुछ, हर इंफॉर्मेशन को स्किप, बिना स्किप किए हुए सब डिटेल्स घुसाने वाला ना। सो आई जस्ट वांट टू मेक दैट काइंड्स ऑफ वीडियो ना। तो मेरा जितना भी होगा वो एक्सप्लेन एवरीथिंग ना। तो इसलिए हम ये सोच रहे थे कि ये 4 वीडियो को हम ऐसा करेगा, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेगा ना। अभी जो ये वीडियो चलेगा, मे बी इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल एक तो 1909 ना, यहाँ तक कर लेगा। एंड बाकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919, 1935 एंड इंडिपेंडेंस एक्ट वाला, ये हम लोग और 3 वीडियो लगेगा। इट विल टेक 3 more वीडियोस ना। सो बी पेशेंट एंड स्टे विथ मी ना। हम जितना सकेगा आप लोग कहीं दूसरा में रिसोर्स ढूंढने के लिए जाना जरूरी नहीं पड़ेगा ना, और प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर यू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक ना। टॉपिक पे आता है दिस वन, हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ना। अगर आप लोग इफ यू पीपल्स आर अवेयर ऑफ दिस, देन अगर आप लोग हिस्ट्री का भी पढ़ा है बोलने से, ये काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1999 को क्या भी बोलता है, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉडली मिंटो एक्ट ना, मॉडली मिंटो रिफॉर्म बोलता है। बट लेट मी शो यू दिस, ये पिक को हम आप लोग के लिए बना के रखा है, दिस वन। ये जॉन मॉडली है ना, और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो है ना। तो ये दोनों का पिक्चर है, हाँ। बस आप लोग को क्या के लिए रेफरेंस आप लोग को दिखाने के लिए हम ये बनाया गया था, दिखाया गया था। सो 1909 इसको क्या बोलता है, मॉडली मिंटो रिफॉर्म बोलता है ना। सो डाउट होने का कुछ भी क्या नहीं है। लॉर्ड मॉडली और लॉर्ड मिंटो था ना। लॉर्ड मॉडली कौन था? एसओएस था, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया ना। एंड लॉर्ड मिंटो कौन था? MINTO, इट्स हार्ड टू राइट हियर, बट लॉर्ड मिंटो ये क्या था? ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ना, वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो लॉर्ड मॉडली जो एसओएस था, लॉर्ड मिंटो जो क्या था, वाइसरॉय था ना। एसओएस कब क्रिएट हुआ था? जब हम लोग का क्राउन रूल शुरू हो गया था 1858 ना, अगर आप लोग को याद है तो 1858 में शुरू हो गया था, एसओएस क्रिएट किया गया था ना, न्यू पोस्ट एक क्रिएट किया गया था। तो इसमें कुछ जाना नहीं है। 1909 को मॉडली मिंटो एक्ट भी बोला जाता है। लॉर्ड मॉडली जो एसओएस था, एंड लॉर्ड मिंटो जो क्या था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया था ना। तो लॉर्ड मिंटो जो रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया था। तो यहाँ में क्या है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस ऑल थिंग्स इन आवर अर्लियर जो लेटर वाला बर्स्ट वाला हम वीडियो बनाया था ना, आप टोल्ड एवरीथिंग क्या क्या होता था ऐसा। पर भी लेट मी रिपीट इट अगेन ना। जब भी कुछ होगा इंडिया में, लॉर्ड मिंटो जो सीधा ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करेगा। लॉर्ड मिंटो विल रिपोर्ट किसको? लॉर्ड मिंटो विल रिपोर्ट लॉर्ड मॉडली ना, जो एसओएस। एंड लॉर्ड मॉडली जो क्या करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। समझ रहा है ना? सो दिस वन, ये फर्स्ट वाला, हाँ। इंक्रीज इन साइज ऑफ क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल ना। इसमें 1909 में क्या हुआ, इत कंसिडरेबली ना इंक्रीज किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वेट, इसको थोड़ा रिमूव करता है। राइट, LC ना,
लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज किया गया था। ये नीचे में क्या लिखा है, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। हाँ, लेट मी एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कितना में डिवाइडेड था, वन इज दैट CLC which is nothing but known as Central Legislative Council ना, and one is PLC ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंपल है, एक सेंटर है, एक प्रोविंशियल मतलब आप अभी का समय में आप स्टेट ही मान सकते हैं ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यह क्या था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले क्या था, पहले इट्स कंसिस्ट ऑफ 16 मेंबर्स ना, अभी इंक्रीज किया गया था, इंक्रीज कितना कर दिया था, 60 मेंबर्स इंक्रीज किया गया था ना। एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किया गया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज हुआ तो जरूर था ना, लेकिन दोनों का डिफरेंशिएट, सबसे डिफरेंस अगर दोनों में बोला जाने से, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था, Central Legislative Council must maintain official majority ना। For an example, like if the council consists of 60 member ना, 60 member काउंसिल कंसिस्ट होगा, तो ऑफिशियल मेंबर जो कितना होना पड़ेगा, 31 या फिर 32 या फिर एनी काइंड ऑफ नंबर, 33 34। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कितना होगा, उससे हाफ से कम होगा ना। तो क्या हो रहा है, ऑफिशियल मेंबर्स मतलब जो ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया वाला, ब्रिटिश का आदमी वाला लोग ना, ऑफिस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इंडियन वाला लोग है ना। तो यहाँ पे ऑफिशियल मेजोरिटी को मेंटेन करना पड़ता था, तो डेफिनेटली जो ऑफिशियल्स मेंबर्स लोग है वो लोग ज़्यादा होना पड़ेगा ना। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्लियरली बोला है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्लियरली बोला है कि क्या करना पड़ेगा, इट मस्ट मेंटेन ऑफिशियल मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। नॉन ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा, ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब इंडियन आदमी ज़्यादा नहीं होना है, ब्रिटिश आदमी ज़्यादा होना है ना। सो PLC में क्या होता था, वेट, PLC प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या था, ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर सकता था जितना सेंट्रल लेजिस्लेटिव करता था ना। क्योंकि ये मेंटेन भी क्यों नहीं कर सकता था बोलने से, इट्स बिकॉज एवरी प्रोविंस हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेंबर, राइट। अब अभी कभी नहीं बोल सकता है कि वो प्रोविंस में इतना मेंबर्स है, वो प्रोविंस में इतना मेंबर्स है। नंबर नंबर एक कांस्टेंट में नहीं रहेगा। कई कई प्रोविंस में 7 मेंबर्स भी हो सकता है, कई कई प्रोविंस में 2 मेंबर्स भी हो सकता है। तो उसका कारण से मतलब ये चीज़ में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होता था, उसका उसका कारण से यहाँ में क्या होता था, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं होता था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नहीं होता था, समझ रहा है ना। मतलब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं होता था, जैसे आगे में सेंट्रल लेजिस्लेटिव में क्या होता था, ऑफिशियल मेजोरिटी होता था ना, इसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी होता था, क्योंकि नहीं हो पाता था ना, ये सब नहीं होता था। तो इसलिए याद डेफिनेटली इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ना, ये PLC में। हाँ, सो इट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इट्स क्लियर, राइट। सो मूविंग हेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनलार्ज डिलिबरेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ रहा है ना, अभी ये क्या बोल रहा है, इनलार्ज कर दिया, इनलार्ज द फंक्शंस, राइट। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो फंक्शंस को इनलार्ज कर दिया, हाँ डेफिनेटली दो भागों में डिवाइड किया है। आगे में साइज को इंक्रीज किया गया था, तो अभी क्या हो गया था, फंक्शंस को, उसका जो वर्क है ना उसको इंक्रीज इनलार्ज कर गया था, समझ रहा है ना। तो आप लोग अगर नहीं भूलने से, हम लोग पहले पीछे वाला फास्ट वाला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पढ़ा था ना। तो वहाँ में क्या पढ़ा था, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज किया गया था, एंड क्या किया था, द पावर ऑफ द डिसीजन डिस्कसिंग द बजट ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या किया था, बजट को डिस्कस करने के लिए पावर दिया गया था। बट दिस टाइम डेफिनेटली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बड़ा हो गया ना, तो उसको इनलार्ज, साइज जो बड़ा हो गया तो फंक्शंस को भी इनलार्ज किया गया है ना। तो क्या हुआ है, बजट को, इट्स सो हार्ड टू राइट, यहाँ में बहुत मुश्किल है। बजट को क्या किया है, 1892 एक्ट में हम लोग क्या किया था, हम लोग को सिर्फ डिस्कशन करने का पावर दिया हुआ था ना। बट दिस टाइम इनलार्ज करके फंक्शंस को क्या किया है, बजट में क्या हो गया, मेंबर्स वे अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ना। और क्या करता था, मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मींस विदाउट प्रायर नोटिस ना, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आप किसी भी इंसान को आप ऐसा पूछ सकते हैं कि, मतलब उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा ना, आप उसको सीधा प्रायर नोटिस के बगैर ना आप सीधा सीधा पूछ सकता है। एक क्वेश्चन का जवाब देने का फिर से आप एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है, व्हाई इट्स हैपन, ऐसा ऐसा वाला ना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी आपको यहाँ में हक मिल गया था, पावर मिल गया था। और टू मूव द रेजुलेशन ऑन बजट ना, रेजुलेशन लाइक टू मूव, आप डिसीजन भी बना सकता था बजट को लेके ना, कि ये डिसीजन होने से ठीक होगा, ये होने से ठीक होगा, ये समझ रहा है ना। So this was the functions of
enlarge deliberative functions of legislative council ना. तो नंबर 3 में आता है एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल. लेट मी रिमूव दिस वन. एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आप लोग में कोई ये दोनों का डिफरेंस में मतलब आइडिया नहीं है, ऐसा भी बात नहीं होगा. आप टोल्ड यू मैनी मोर टाइम्स लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स क्या होता है? जो कानून बनाने वाला ना. एग्जीक्यूटिव मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने वाला. लेजिस्लेटिव मतलब उसका एग्जांपल क्या होगा उसके समय में? एमपीस होगा, एमएलए होगा ना. एग्जीक्यूटिव में क्या होगा? एग्जीक्यूटिव हम लोग का प्रेसिडेंट है. एग्जीक्यूटिव क्या है? कौन कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स लोग है जो बड़ा बड़ा लोग एग्जीक्यूट करता है. और परमानेंट बॉडीज में बोलने से क्या है? सिविल सर्वेंट लोग है ना. ये सब चीज़ को एग्जीक्यूट करता है. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो हम लोग का इंडियन पहले आ चुका है ना. पहले भी आ चुका है, लेकिन दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ है? एसोसिएट विद द इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ना. कानून को इम्प्लीमेंट करने का क्या हम लोग को एसोसिएट किया गया था. एंड फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ना. इसका नाम क्या था? दिस वन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ना. ये नाम याद रखना है. हाँ, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ना. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आई एम प्रोनाउंसिंग इट्स करेक्ट. So last second point is that separate electorate for Muslim ना. ये क्या बोलना चाह रहा है? मुस्लिम को लॉर्ड मिंटो जो क्या कर दिया था? मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था. सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अब क्या बोलेगा? ओनली द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी ना कंटेस्ट द इलेक्शन. तो ये मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया तो क्या करेगा? मुस्लिम ही लीडर बनेगा ना. मुस्लिम ही लीडर उठेगा. तो उसको क्या करेगा? अंडर दिस लाइक मुस्लिम मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स ना. फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग का इफ वी विल टॉक अबाउट आवर स्टेट ना, अरुणाचल प्रदेश इट्स कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ ट्राइब ना. तो जैसा हो गया तागिन हो गया, निसी हो गया, गालो हो गया ना. तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. तो अगर निसी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मतलब क्या होगा? निसी को सेपरेट एक ही कंस्टिट्यूंसी में निसी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया और वहाँ में निसी को छोड़ के क्या क्या है? गालो भी है, तागिन भी कंसिस्ट है ना. नो मैटर व्हाट हम लोग वी हैव ए राइट टू वोट ना. तो हम लोग के पास वोटर आईडी भी एलिजिबल होने से भी क्या होगा? हम लोग निसी नहीं होने से हम लोग निसी को वोट नहीं मार सकता है. समझ रहा है ना? उसको हम लोग वोटिंग मार के उसको लीडर नहीं बना सकते क्योंकि उसको निसी को ही सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था ना. सो सेम लाइक दैट यहाँ में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था. तो सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जो हिंदू लोग हो गया ना, वो लोग लीडर नहीं बना सकता है मुस्लिम को ना. सो दिस इज द मेन पॉइंट दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम हो गया था. उसी का कारण से आगे जाके क्या होता है? ये हम लोग का पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन होता है, डिवाइडेशन होता है ना. तो ब्रिटिश हमेशा ये चाहता था कि इंडियन को डिवाइड करेगा, कभी यूनिटी रहने नहीं देगा. समझ रहा है ना? एज वी ऑल नो दैट द ट्रू एज वी ऑल नो द फैक्ट दैट यूनिटी हैज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, राइट. तो कभी इंडियन को यूनाइट होने देना नहीं चाहता था. हमेशा हर हाल पे क्या करता था? तोड़ने के लिए ट्राई करता था. जब भी वेन एवर द ब्रिटिश ट्राई टू इंट्रोड्यूस सम स्कीम्स ना, कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करने से पहले हमेशा वो लोग का दे वर हैव दैट काइंड्स ऑफ इंटेंशन टू व्हाट? टू ब्रेक द इंडियंस ना. हर इंडियंस को ब्रेक करने के लिए ट्राई करता था. कभी यूनाइट रहने देने के लिए कभी ट्राई नहीं किया. हाँ. सो दिस आर द लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम. तो उसमें ये दिया था. इसलिए क्या बोलता है? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोलता है? लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोलता है ना. सो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग्स ये 1909 ये हिस्ट्री का पार्ट है ना. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे ना. थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद मी. हम लोग जो रेस्ट बचा है 3 टॉपिक है उसको हम लोग एक एक वीडियो करके जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल आई विल अपलोड इट. हाँ.